हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी के मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th में ये बहुत रेलेवेंट है, बट क्लास 12th में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बट क्लास 11th के बेसिक्स का ये पार्ट है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि इफ अ फर्म इज रनिंग today and what with the GST number, so how they do the accounting of GST, accounting of GST कैसे करते हैं वो हमें क्लास 11th में सीखना जरूरी है। तो अगर मैं अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी की बात करती हूँ तो सबसे पहले मुझे मीनिंग पता होना चाहिए जीएसटी का। जीएसटी का मतलब होता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये एक कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है, ठीक है, जिसको हम लेवाई करते हैं, विच इज लेवाइड एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे हम इसे चार्ज करते हैं, ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम अपने गुड्स को बेच रहे हैं या हम कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, मतलब किसी सर्विस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जब भी हम सेल्स कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो उसमें जो हमारा रेट चार्ज होता है, उस रेट को, उस प्रिस्क्राइब्ड रेट को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ने से पहले पता होना चाहिए बेटा कि टैक्सेस जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका ये मतलब होता है कि विच इज डायरेक्टली लिवाइव्ड, विच इज डायरेक्टली, और यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स, बर्डन इज ऑन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर इसका बर्डन होता है, और यहां आप कह सकते हैं कि बर्डन इज ऑन मल्टीपल पीपल, मल्टीपल लोगों के ऊपर इसका बर्डन रहता है इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है कि बर्डन इंडिविजुअल पे रहता है, और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है कि बर्डन जो है वो मल्टीपल लोगों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करती हूँ तो आप कहेंगे मैम डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा? डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स। और अगर मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे पास आ जाता है बहुत सारे टाइप के टैक्सेस हैं जो पहले चार्ज किए जाते थे, बट क्या हुआ ना, स्लोली ग्रेजुअली, जैसे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। वैट होता है, और हमारा एक्साइज ड्यूटी होता है, या आप कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये हमारे हुआ करते थे। ठीक है, ये सारे हमारे टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म्स हुआ करती थी। ठीक है, जब हमारा जीएसटी नहीं था तब हमारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, ये सब मल्टीपल टाइम्स ये टैक्सेस जो है ये पे करने पड़ते थे। तो ये मल्टीपल टाइम्स पे करने का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं, जैसे कि वैट हो गया जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सब हमें पे करने पड़ते थे। यहाँ आप कह लीजिए सेल्स पे टैक्स देना पड़ता था। एंटरटेनमेंट टैक्स तो देखो आज भी चार्ज होता है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको ये बताए ना 5-6 टैक्स जो ऊपर मैंने लिखे हैं इनडायरेक्ट में, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब पॉइंट क्या है जी कि क्या हुआ कि जब ये देखा गया, गवर्नमेंट ने जब ये नोटिस किया कि क्या हो रहा है कि सेल्स पर्सन जो है, द वन who is selling the goods, that person is facing a lot of problem because the entire burden, टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए एक ऐसा टैक्स बनाया जाए जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स हो। ठीक है, एंड विच शुड नॉट बी लाइक कि एक पर्सन को मल्टीपल टैक्सेस ना भरने पड़े, क्योंकि एज अ सेलर एक सेलर को मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इसीलिए ऐसा कहा गया कि एक देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ अ टैक्स विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, की जो एक बार ही लग जाए सेल्स के ऊपर, और उससे क्या हो कि उससे जो है ज्यादा बर्डन जो है वो बार बार सेल्समैन के ऊपर या सेल्स पर्सन के ऊपर या सेलर के ऊपर ना हो। तो उसके लिए जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स जो है वो बनाया गया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस
टैक्स, जीएसटी के नाम से जिसे बनाया गया। और अब इनमें से मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये चार्ज नहीं किए जाते हैं। एक कॉमन टैक्स चार्ज किया जाता है जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और ये इसका जो रीजन है, रीजन तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है। ये एक तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स ही है, ये एक तरीके से एक्साइज ड्यूटी है, सब ड्यूटीज का एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है कि एक साथ ये सारी की सारी चीजें हमने एक ही बार चार्ज कर दी हैं जी। अब बार बार इसका बर्डन जो है वो शिफ्ट हमें नहीं करना है। ये नहीं होना चाहिए कि जी हर बार सेल हो रही है तो हर बार हम कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। ये तो हुआ जी हमारा जीएसटी का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं जी जीएसटी के साथ, जिसमें हम समझेंगे कि कैटेगरीज क्या है। अगर मैं कैटेगरीज ऑफ जीएसटी की बात करूं तो मेरे पास कैटेगरीज में बेटा जीएसटी की ब्रॉडली अगर मैं देखूं 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज सीजीएसटी, सेकेंड कैटेगरी इज एसजीएसटी, थर्ड कैटेगरी इज आईजीएसटी, ठीक है। अगर मैं सीजीएसटी की बात करती हूँ तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की बात करूं तो इसका नाम रहेगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी की बात करूं तो इसका नाम रहेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तो 3 नाम है जिससे ये 3 कैटेगरीज है हमारे जीएसटी की, जिस 3 कैटेगरीज में हमारा जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है। 3 कैटेगरीज है, लेकिन इनमें से भी कौन सी कैटेगरी कहाँ पे चार्ज की जाती है आइए इसको समझते हैं। देखिए 3 कैटेगरीज में हमारा टैक्स जो है वो चार्ज होता है। नोट बना लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट पे मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं जीएसटी को चार्ज करने की तो हम जीएसटी को लिवाई कैसे करेंगे। देखिए लिवाई सबसे पहले तो करता कौन है आपको ये पता होना चाहिए। हु कैन लिवाई जीएसटी, कौन जीएसटी को चार्ज कर सकता है। लाइक जीएसटी कैन बी चार्ज्ड बाय होम, कौन चार्ज कर सकता है। सो इट कैन बी चार्ज्ड बाय एनी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, एनी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा वही जीएसटी चार्ज कर सकता है। इट कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय एनी पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं है तो वो जीएसटी पे नहीं कर सकता। अब आइए बात करते हैं कि जहां हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या सीजीएसटी एसजीएसटी की बात कर रहे थे वहां आपको इसका मतलब समझाते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी का मतलब क्या है। देखिए बेटा जब भी हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तब ये दोनों टैक्सेस मिलके चार्ज होंगे। जब मेरी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आईजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा मिलके ज्वाइन होके कंबाइन लगेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगेंगे। मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि ये दोनों कंबाइंड चार्ज होंगे और विद इन द स्टेट सप्लाई में होंगे। आईजीएसटी जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए चार्ज होगा, जिसका मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर मेरा गुड्स जो है वो सप्लाई हो रहा है तो। अब इसको और ब्रॉडर वर्जन में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई को समझते हैं पहले क्या होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि विद इन सेम स्टेट, सेम स्टेट के अंदर, अगर मान लीजिए ये यूपी है पूरा तो यूपी में ही, यूपी से वाराणसी से मान लीजिए बनारस से मुरादाबाद तक आप गुड्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यूपी टू यूपी विद इन द सेम स्टेट आप अपने गुड्स को भेज रहे हैं या बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो सप्लाई होती है इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई। आप अपनी स्टेट के अंदर अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को। उस केस में गुड्स के ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जुड़ के चार्ज होगा। जो भी टोटल वैल्यू होगी हमारे टैक्स की वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की फॉर्म में चार्ज होगी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मैं बात करती हूं इंटर स्टेट सप्लाई की तो उसका ये मतलब है कि मेरे गुड्स जो हैं वो बिहार से यूपी जा रहे हैं,
एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दैट मीन्स आप इसे क्या कहेंगे, यू विल कॉल इट एज आउटसाइड द स्टेट। एक स्टेट से बाहर जब सप्लाई हो रही है तो हम उसे क्या नाम देंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर विद इन द सेम स्टेट हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में हम IGST चार्ज करते हैं, विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका मतलब है एक ही बार पूरा टैक्स का पैसा जो है वो चार्ज कर लिया जाता है, बार बार ना CGST लगेगा ना SGST लगेगा, एक इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा जिसका नाम है IGST। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज और जो एडिशन में बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जनरली GST किस किस परसेंटेज और किस किस रेट्स पे चार्ज किया जाता है। तो अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से, यू शुड बी अवेयर कि GST जो है वो किस किस रेट्स पे पहले तो चार्ज होता है और CGST और SGST में कैसे बट जाता है, क्योंकि देखो ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक इसका रेट स्ट्रक्चर जरूर बताना चाहूंगी। वो रेट स्ट्रक्चर ये रहेगा कि बहुत कम टीचर्स हैं जो ये रेट स्ट्रक्चर बताते हैं, लेकिन आई वुड लव टू टेल यू द रेट स्ट्रक्चर। कि मान लीजिए अगर कोई एसेंशियल हमारी आइटम है, GST रेट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे कि अगर मेरा कोई एसेंशियल आइटम है, जैसे कि इंक्लूडिंग गुड्स, इंक्लूडिंग फूड, ठीक है, तो मेरा 0% GST चार्ज होता है एसेंशियल आइटम्स में। आपने देखा होगा ब्रेड, एग, चाय पत्ती, शुगर, टी, शुगर, कॉफी, दीज आर एसेंशियल फूड आइटम्स, इनके ऊपर हम GST नहीं देते तो 0% होता है। अब आता है कॉमन यूज आइटम्स। अगर हमारी कोई कॉमन यूज आइटम्स है उसके ऊपर हमें 5% GST पे करना पड़ता है। और वैसे GST का स्टैंडर्ड रेट क्या है, वैसे स्टैंडर्ड रेट जो है वो 12% है। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज को इंक्लूड कर लेते हैं तो उनका स्टैंडर्ड रेट क्या है, उसका स्टैंडर्ड रेट है 18%। 1 2 3 4। GST एसेंशियल फूड आइटम्स पे 0% है, मतलब चार्ज ही नहीं होता। कॉमन यूज आइटम्स जो होती हैं, कुछ ऐसी आइटम्स जो कॉमन यूज की होती हैं, उनके ऊपर 5% चार्ज होता है। और जो स्टैंडर्ड रेट है GST का, एक्चुअल रेट जो है वो, एक्चुअल रेट हमारा जो है वो 12% रहता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि मेरे मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज और सारी सर्विसेज को मिला के स्टैंडर्ड रेट क्या बनेगा, वो 18%। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स के ऊपर प्लस सारी सर्विसेज के ऊपर 18% ही हमारा टैक्स जो है वो GST चार्ज होता है। और अगर मैं लग्जरी की बात करूं, कोई ऐसी लग्जरी आइटम है मेरी, या फिर आपने देखा होगा सम कंपनीज आर डीलिंग इन टोबैको, तो दे आर चार्जिंग 28% ऑफ GST। तो GST रेट्स आपको नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो जितने भी पहले क्या था कि हमारे स्टेट लेवल के टैक्सेस थे ना बेटा, उन सबको मर्ज करके ना ये GST बना दिया गया है। चाहे वो हमारा ऑक्ट्रियो एंट्री टैक्स हो, परचेज टैक्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, वैट हो, टैक्स ऑन लॉटरी हो, लग्जरी टैक्स हो, कितने सारे टैक्सेस होते थे, हर टैक्स अलग अलग पे करना पड़ता था। अब ये स्टैंडर्ड रेट GST का जो है वो सेट कर दिया गया है, उस हिसाब से GST जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब देखो बेटा, अगर मेरे को CGST और SGST देना है, और वो तो हमें साथ में देना होता है, और मान लीजिए हमारा रेट है 5%, तो हमारा CGST 2.5% लगेगा, SGST 2.5% लगेगा। इस तरीके से हम इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन इट इज विद इन द सेम स्टेट, विद इन स्टेट। और अगर यही मेरा GST 12% है तो 6%, 6%। GST अगर 18% है तो 9%, 9%। इस तरीके से CGST और SGST चार्ज किए जाते हैं। और अगर यही मेरा IGST होगा तो एज इट इज 5%, as it is 12%, as it is 18% चार्ज हो जाएगा। It will be outside the state. So इस तरीके से ये बिल्कुल मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है, ये बिल्कुल GST का बेसिक है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है।
प्लस एक यूनिफॉर्म रेट है जो ओवरऑल ऑल अक्रॉस द स्टेट चार्ज किया जा रहा है, सप्लाई बेस्ड टैक्स है, ठीक है, एंड जीएसटी पेड एक कॉस्ट नहीं हो सकती। परचेजर के लिए क्या होता है ना, देखो जीएसटी जब भी पे किया जा रहा है परचेज ऑफ गुड पे, वो कॉस्ट नहीं है, वो एक एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट उसको बाद में मिलेगा। ये चीज मैं आपको समझाऊंगी। और जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। तो ये एसेट और लाइबिलिटी होता है। हमारा टैक्स जो है वो हमारे लिए कभी भी एक कॉस्ट नहीं है, वो हमारे लिए एक एसेट और एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें आगे जो भी और मुझे पॉइंटर्स और थ्योरी लिखवाने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जीएसटी की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इन बेसिक्स को पूरे अच्छे से ध्यान दें। थैंक यू।